ये फिजिक्स का सबसे खतरनाक ऑब्जेक्टिव है यार, पहले बता दे रहा हूँ जिससे बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए आपके और मेरे बीच में। ये चैनल बेस्ट है आपके लिए, बस इतना बोलूँगा। और डेली ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट वाला केवल, क्योंकि चैप्टर वाइज पूरा करा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो याद रखना बेहतर तरीके से। सबसे पहला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे लाडलो, बेहतर तरीके से। क्लियर है? इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का मात्रक होता है लाडलो, वो क्या होता है? वोल्ट होता है। बेहतर तरीके से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वोल्ट होता है। कौन सा क्वेश्चन हमने कहा था भाई कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक याद रहेगा? वोल्ट होता है। एक एक क्वेश्चन याद कराएगा ये आपका भाई, है ना। चलो बेहतर तरीके से अगला सवाल दूसरा नंबर का, विद्युत धारिता का मात्रक। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है भाई? फैराडे होता है। अच्छे से याद रख ले लाडले, क्या होता है? फैराडे होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। एक एक क्वेश्चन याद कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? उच्च वोल्टता। क्या उत्पन्न करती है? उच्च वोल्टता। उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। ग्राफ है ना, डी ग्राफ जनित्र, कहीं कहीं डी ग्राफ ऐसे भी दे देता है ना, याद रख लेना जनित्र। क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर क्यों नहीं होगा? कहाँ पढ़ रहे हो ये भी तो देखो भाई, ठीक है। सब्सक्राइबर और व्यू देख के कभी जज मत करो किसी को, है ना। याद रखो ये बेस्ट चैनल है, पूरा कंटेंट यार डिलीवर कर रखा है। सबसे पहला सवाल, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग मान होता है, तो उसका क्या मान होता है मेरे भाई? पीला मान रंग का जो मान होता है ना, वो कितना होता है? 4 होता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान 4 होता है। क्वेश्चन सुनो फिर याद करो, मजा आ जाएगा कतई जहर तरीके से, कतई जहर तरीके से मजा आ जाएगा। अगला सवाल, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या है भाई? चांदी है। क्या है? चांदी है। समझ रहे हो कैसे जी रहा हूँ तेरे बगैर? ऐसे जैसे कांटे पे रखी हुई सेज हो। क्या समझ में आया? 5वां क्वेश्चन याद हो गया? ध्यान से देखना ये सवाल। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 10,000। लोग याद कर लेते हैं 5,000। कितना याद कर लेते हैं? 5,000। ये गलत है। स्वस्थ मनुष्य, गाइड रटोगे तो यही हाल होगा, यही होगा भाई, यही हाल होगा। बिल्कुल स्वस्थ पूछ रहा है, 100% जो स्वस्थ मनुष्य है। अगला, धात्विक चालक को ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक कोई चालक है और उसका प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो उसका जो मेरे भाई प्रतिरोध है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर सा बात है। कह किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऊर्जा के सिद्धांत पर। ऊर्जा के सिद्धांत पर याद रखना है क्वेश्चन। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो दूसरा, द्वितीय। क्लियर है? तो ऊर्जा याद रख लेना भाई, ठीक है। आंसर क्या याद रखोगे? ऊर्जा याद रखोगे, है ना। चलो अगला सवाल कह रहा है 9 नंबर, कंडक्शन बैंड असंत खाली होते हैं भाई, ये अर्धचालक। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्धचालक। अच्छा रियल बताओ कि कितने लोग सही बता सकते हैं? अगला बार से आंसर नहीं लिखूंगा, है ना। आंसर लिख दे रहा हूँ तो दिक्कत हो जा रहा, मतलब कि भाई एकदम कहीं से तैयार हो जा रहे हो है। कह कि समरूप वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है लाडलो? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला सवाल, तो टेस्ला किसकी इकाई होती है? टेस्ला, टेस्ला किसकी इकाई है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। अच्छे से याद रखो लाडलो, बेहतर से पढ़ेंगे, है ना। मुश्किलें कभी नहीं आएंगी हमारे ज़िंदगी में, हम उसे यूँ दूर भगाएंगे, लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। याद रख लेना, ठीक है। शायरी नहीं मार रहा भाई, एक मोटिवेशन कोट्स मार रहा हूँ तुम सबके लिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। अच्छे से याद रख लेना, 90 डिग्री होता है ना। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है। सिंपल सा बात है, याद रख लेना क्वेश्चन, बहुत खास। सारे के सारे बवाल वाले क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। जीवाश्म की वायु पता की जाती है, जीवाश्म की वायु जो है वो पता की जाती है कार्बन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से पता करी जाती है। अगला सवाल, आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? तो आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं।
क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना, विद्युत धारा कहते हैं। 2 बार वीडियो देख लेना, 3 बार देख लेना। विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अच्छे से याद रख लेना, बिल्कुल भाई मज़ा आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, और आएगा भी क्यों नहीं, आपका भाई है ना। कह रहा है कि अवकरण, है ना, आवरण किरणों के, है ना, अध्ययन के लिए, यानी कि जब आवरण किरणों के बारे में पढ़ाई करोगे, है ना, तो उसके लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो रॉक सॉल्ट होता है ना, रॉक सॉल्ट होता है, याद रहेगा। क्या होता है? रॉक सॉल्ट होता है ना। इंग्लिश वाले भी यार कर दूंगा, टेंशन मत लेना, है ना, एक ही में। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो वो करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, इतना याद रखना। अगला 17-18 नंबर सवाल, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? वह क्या कारण है कि वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना, कारण, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण लाडलो, याद हुआ, मजा आ रहा है, चलो आएगा यार, ठीक है। पिछले वीडियोस में एक लड़का मतलब लाइव आया था, एक लड़का लाइव में कर रहा है, कमेंट कर रहा है कि अरे यार आयुषी अपना तुम नंबर दे दो, और प्रिंस आयुषी लगे पड़े हैं कमेंट चार्ट में। अबे भाई पढ़ने आए हो, लाइव क्लास चल रही है, थोड़ा हम भी इधर खड़े हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा यार कि तुम सब क्वेश्चन करने आए हो। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? भाई मेरे लाइव क्लास में क्यों आ जाते हो यार ऐसे ऐसे लोग? तुम सब 4 ही लोग देखो, बट 2 ही लोग देखो, 1 ही लोग देखो, जिसे पढ़ना है सिर्फ वो देखो यार। ये बत कहीं मत करो, बर्बाद कर रहे हो, खुद को तो कर ही रहे हो, पेरेंट्स को धोखा में रखे हो तुम सब, हैं? चलो सुधर जाना भाई, ठीक है। अगला देख लो, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है मेरे भाई हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का। अगला जो 20 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी वास्तु का मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, बिल्कुल वास्तविक और उल्टा होता है। किसी भी वस्तु का मनुष्य के आंख पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है भाई, वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रख लेना। अगला, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या? अवतल लेंस। क्या मेरे भाई? अवतल लेंस, याद रहेगा, अवतल लेंस, बिल्कुल बिल्कुल, दूरदृष्टि के लिए। अगला, है ना, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है। तांबा उसकी अवर्धनाम जो क्षमता होती है वो क्या होती है? उसकी क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होती है? बढ़ती है। और अगला सवाल हम लोग देखेंगे भाई, ठीक है। चलो 24 नंबर सवाल, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस, है ना, 4 डायोप्टर वाले, है ना, डाया नहीं डाय होना चाहिए था, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस फोकस दूरी होती है तो 0.25 मीटर होती है 4 डायोप्टर वाले की, है ना, याद रख लेना भाई, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, बट आपने सुना 4 डायोप्टर की बात कर रहा था, तो 0.25 मीटर होती है। कांच के लिए क्रांति के कोण होता है, तो भाई ये तो बहुत आसान है यार, 42 डिग्री होता है। 8 डिग्री है यार, टाइपिस्ट वाले को क्या करोगे, ऑप्शन नहीं मिलता, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, तो 0 डाल देते हैं। 42 डिग्री याद कर लेना। अगला, इनमें कौन आवेश रहित है? इनमें कौन आवेश रहित है? फोटोन। फोटोन कण जो है एक आवेश रहित है, फोटोन कण जो है वो आवेश रहित है, याद रखना लाडलो, क्लियर है। और अगला सवाल करा दे रहा है 27 नंबर, ओवर गेट का बुलिया व्यंजक होता है a+b = y, क्लियर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत BBI है। और अगला सवाल, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पे? प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। और अगला सवाल, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक V/m होता है? V/m, तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है, राशि का मात्रक, है ना, V/m होता है विद्युत क्षेत्र का। अगला देखो कितना फास्ट, जल्दी खत्म करा दिया। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, याद रहेगा। चलो बेहतर है सब्सक्राइब करके जाना, सारे सब्जेक्ट यार बेहतर तरीके से कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल फील आ जाएगा तुम्हारे को, है ना, बिल्कुल मज़े से पढ़ाई करोगे। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक।